राज सिंह जी ने रानी को कहा, रानी ने राज सिंह जी को कहा कि देखो थोड़े दिन पहले समझौते कर लेते आप, तो मैं गणगौर तो मनाती, महिलाओं का एक ही तो सबसे बड़ा त्योहार है गणगौर, मेरे तो वो भी नहीं मना पाई आपकी नाराजगी के चक्कर में, और अब 12 महीने के बाद गणगौर वापस आएगी। राज सिंह जी ने कहा कब आई थी गणगौर, अभी तो तीज को निकली है, चैत वाली शुक्ल पक्ष की तीज को। राज सिंह जी हंस के बोले तीज तो हर महीने में आती, अब मना लो। उसने ऐसे थोड़ी होता है, हर महीने की तीज को कैसे मनाई जाए, ये तो चैत की जो चानन तीज आती है उसी को मनाई जाती है, और फिर बाकी महिलाएं तो मनाई चैत की चानन तीज को, और मुझे कह रही हो कभी मना लो। राज सिंह जी ने कहा अभी 15 दिन बाद और तीज आ जाएगी, वैसाखी कृष्ण पक्ष में तीज आ जाएगी, इसको मना लेना आपने तो, और तुम अकेले नहीं मनाओगी, पूरा मेवाड़ वापस मना लेगा। और राज सिंह जी ने घोषणा करवाई कि भाई वापस एक बार हम गणगौर और मनाएंगे, वैसाखी कृष्ण तृतीया को और मनाएंगे। लोगों का हिसाब ऐसे थोड़ी होता है, गणगौर तो निकल गई, चैत वाली तीज को मना लिया हमने। राज सिंह जी ने, मैं कह रहा हूं अपने स्वीट आर्ट को मनानी है तो सब मनाएंगे, बाकी वाले लोग भी मनाएंगे। वापस गणगौर मनवा दी गई, दोबारा गणगौर मनवा दी गई। हम कहते हैं धिंगा गौर कहते हैं इसको, धिंगा गवर, गवर मतलब तो गणगौर, धिंगा मतलब मारवाड़ी भाषा का शब्द है धिंगाणो, धिंगाणा मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती गणगौर मनवा दी, इसलिए धिंगा गवर कहा जाता है। कहा जाता है वो जो रानी थी वो जोधपुर की थी, इसलिए मेला जोधपुर में ज्यादा फेमस हुआ, बाकी उदयपुर के अंदर भी मनाई जाती है। तो मेला कहां पर लगता है, तो मेला जोधपुर के अंदर, ये ध्यान रहे। यदि ये धिंगा गौर नहीं आती तो कृष्ण पक्ष के वैसाख में कोई त्योहार आता ही नहीं, पर गणगौर के 15 दिन बाद मेवाड़ में जबरदस्ती गणगौर मना दी गई, इसलिए धिंगा गौर बोलते हैं उसको। जोधपुर में मेला लगता है, उदयपुर में भी मनाई जाती है, बस इतना याद रखना है, और कृष्ण पक्ष में कुछ भी नहीं होता है। अब गणगौर के 15 दिन बाद धिंगा गौर के 15 दिन बाद आखा तीज, वैसाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो आखा तीज। मैंने कल ही आपको बताया था कि मारवाड़ी में आखा मतलब पूरो, मतलब अक्षय, कल ही मैं बता रहा था आपको, जो आंवले वाली बात बता रहा था। तीज मतलब तृतीया, अक्षय तृतीया है। दो बातें मैं पहले बता चुका था कि बीकानेर का स्थापना दिवस होता है, इसलिए आखा तीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है, ये बात मैंने आपको बता दी थी पहले। शादियों का अबुझ सावा है, बिना पंडित जी से पूछे ब्याह कर लो। पहले अक्सर किसान जो है एक तरीके से उनकी खेती की शुरुआत करने का दिन था, हड़ोती करके आया करते थे आखा तीज वाले दिन, पता चलता था मौसम कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। वही बात है जी, त्योहार फसल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, किसान बड़े जोर शोर से इन त्योहारों को मनाया करते थे। राजतंत्र के टाइम में दशहरे के साथ एक और त्योहार जो बड़े जोर शोर से मनाया जाता आखा तीज था, क्योंकि जनता की पूरी इकोनॉमी फसलों पर टिकी हुई थी, फसलों का त्योहार था आखा तीज का, अक्षय